मुफ्ती साहब क़िबला अपनी सारी गुफ्तगू में मान गए कि फैज़ान रवाफ़िज़ से पूरी अहले सुन्नत मुस्तफ़ीद हुई है। मुहद्दिसीन भी मुस्तफ़ीद हुए, मुफस्सिरीन भी हुए, मुतकल्लिमीन भी हुए और फ़ुक़हा मुज्तहिदीन भी हुए। और फिर इससे आगे भी कुछ तबक़ात हैं, उनका बाद में ज़िक्र करूँगा। तो पूरी अहले सुन्नत जो है वो फैज़ान रवाफ़िज़ से मुस्तफ़ीद हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन मौसूफ़ को आप तमामी अहबाब जानते होंगे। पहले हमने इनकी हर बात को इग्नोर किया। हम इस काबिल इनको नहीं समझा हमने कि इनकी किसी बात का जवाब दिया जाए। लेकिन इस साल जब ये कराची आए और कराची में ये रवाफ़िज़ के पास मुहर्रमुल हराम में मजालिस पढ़ते रहे और रवाफ़िज़ की तरफ से इनको बाकायदा अच्छा प्रोटोकॉल मिला और माली तौर पर भी उन्होंने इनकी बड़ी मुआवनत की। तो इन्होंने एक नया नारा ईजाद किया। हो सकता है ईजाद तो इन्होंने पहले क्या किया हुआ हो, लेकिन उसका बाकायदा ऐलान इन्होंने इस साल जो ये मुहर्रमुल हराम की कराची में शिया हज़रात की ये मजालिस 10 मुहर्रमुल हराम तक ये पढ़ कर गए। उसके बाद इन्होंने ये नारा लगाया कि अहले सुन्नत को ये कहना पड़ेगा फैज़ान रवाफ़िज़ ज़िंदाबाद। अपने इस नारा के डिफेंस के लिए, इसकी दिफाई पोजीशन के लिए इन्होंने एक किताब भी लिखी कि सुन्नी कुतुब के शिया राफ़िज़ी रावी, और ये सबको मशवरा देते फिरते हैं कि मेरी इस किताब को पढ़ा जाए। हमने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ये किताब ख़रीदी नहीं और ये सबको कह रहे हैं कि मेरी ये किताब ख़रीदें। लेकिन ये गुज़िश्ता रात मुझे किसी मुफ्ती साहब ने इनके एक छोटा सा क्लिप भेजा। ये मुहक्किक अहले सुन्नत उस्ताज़ुल फ़ुक़हा वल उलमा मुनाज़िर अहले सुन्नत मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब को उनके एक जवाबी क्लिप का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें जो है ये बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर दजल और फ़रेब से काम रह रहे हैं। अब आप इससे इनके बाकी जितने भी इनके बयानात हैं और इनके बाकी जितने भी किताबें वग़ैरह हैं वो सब आप उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो अभी इनके राशिद महमूद रज़वी साहब को दिए गए बयान का अभी पर्दा चाक होने लगा है। इन्होंने राशिद महमूद रज़वी साहब को जवाब देते हुए ये कहा कि जरीर बिन अब्दुल हमीद या जरीर बिन अब्दुल हमीद ये जो रावी है, इसकी वजह से आपको ये नारा लगाना पड़ेगा कि फैज़ान रवाफ़िज़ ज़िंदाबाद। और उस पर इन्होंने इस रावी के बारे में मीज़ानुल एतदाल और तहज़ीब व तहज़ीब वग़ैरह के हवाले देकर इन्होंने ये कहा कि ये जो उलमा हैं, मुहद्दिसीन हैं, ये कहते हैं कि ये जरीर बिन अब्दुल हमीद जो थे ये हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा वन्ना को गालियाँ देते थे। हज़रत मुआविया का नाम इन्होंने ऐसे तो नहीं लिया, इन्होंने तो बड़े तिमतराक से और बड़े तंज़िया अंदाज में लिया। अल्लाह करे कि किसी जगह पर ये हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हो जाएं तो इनकी ये जो पूरी किताब है उसका भी इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और उसके बाद जो इससे पहले इनकी किताब है अनवारुस सकलैन के नाम से जो इन्होंने किताब लिखी, उसका भी इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उसके भी हम इंशाअल्लाह बेतरतीब रद्द करेंगे। तो बहरहाल इन्होंने जरीर बिन अब्दुल हमीद के बारे में ये कहा कि तहज़ीब व तहज़ीब और मीज़ानुल एतदाल वग़ैरह में ये लिखा है कि ये हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा वन्ना को गालियाँ दिया करते थे। मुआविया बिन अबी सुफियान ये मामू जान हैं आपके, इन पर ये शख्स जिसको मैं तज़किरा कर रहा हूँ ये एलानिया गालियाँ निकाला करता था। एलानिया आप ये पढ़ें, मीज़ानुल एतदाल के साथ साथ तहज़ीब व तहज़ीब पढ़ें। एलानिया गालियाँ निकाला करता था। इसका नाम है जरीर बिन अब्दुल हमीद अज़्ज़ब्बी राफ़िज़ी। मैं अपनी मिल्लत के तमाम नौजवानों को ये दावत फ़िक्र दूंगा कि आप इनका ये जो जवाब है, हमें इस जवाब का भी इंतज़ार था कि ये क्या जवाब देते हैं।
इनका ये जो जवाब है, इस जवाब को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने कितना बड़ा दजल और कितने फ़रेब से और कितने धोखे से काम लिया है। मैं उसकी आपको वजूहात बताता हूँ। जरीर बिन अब्दुल हमीद का सन वफ़ात है 288 हिजरी। जरीर बिन अब्दुल हमीद अज़्ज़बी इनका पूरा नाम है, और इनके एक शागिर्द हैं कुतैबा बिन सईद बिन जमील बिन तुरैफ, इनका सन वफ़ात है 240 हिजरी। यही जो जरीर बिन अब्दुल हमीद के जो शागिर्द हैं कुतैबा बिन सईद, ये कहते हैं कि हद्दसना जरीरुल हाफिजुल मुक़द्दम लाकिन्नी समिअतुहु यश्तिमु मुआवियता अलानियतन। ये कहते हैं कुतैबा बिन सईद, जिनका सन वफ़ात 240 हिजरी है, ये कहते हैं कि हमने इनसे रिवायतें ली जरीर बिन अब्दुल हमीद से, लेकिन हमने देखा कि ये अलानिया तौर पे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा व अन्ना को गालियाँ दिया करते थे, सब वो शतम किया करते थे। अब ये हवाला और ये जो इबारत है जरीर बिन अब्दुल हमीद के शागिर्दों में से सिर्फ ये एक शागिर्द हैं जिनसे ये नकल है। इसके अलावा जरीर बिन अब्दुल हमीद के बड़े बड़े जय्यद उलमा और पाए के आइम्मा शागिर्द हैं, उन्होंने इसको रिवायत को, इस बात को नकल नहीं किया, इस बात का जिक्र नहीं किया कि इवन के यहाँ तक के जरीर बिन अब्दुल हमीद के एक बहुत बड़े इमाम अहले सुन्नत फ़िदाए अहले बैत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा व अन्ना सरकार, आप भी जरीर बिन अब्दुल हमीद के शागिर्द हैं। आपने भी इस तरह की कोई बात नहीं नकल की जरीर बिन अब्दुल हमीद के बारे में। अब कुतैबा बिन सईद की तरफ जो बात मंसूब की गई और जिस पर ये बहुत ज़्यादा मौसूफ ये शोर मचा रहे हैं और ये मीज़ानुल इत्तिदाल और तहज़ीब व तहज़ीब वगैरह के हवाले दे रहे हैं, उसको अब तशतसबाम करते हैं, यूँ समझिए उसका धड़म तख्ता करते हैं। इस बात को नकल करने वाले सबसे पहले जिन्होंने नकल किया अबू याला खलील बिन अब्दुल्ला बिन अहमद बिन इब्राहिम अल खलीली अल क़ज़वीनी। इनका सन वफ़ात 446 हिजरी है और इनके सने विलादत में इख्तिलाफ है, 360 है, 370 है या 380 है, ये इख्तिलाफ है। इन्होंने इस बात को अपनी किताब अल इरशाद फ़ी मारिफती उलमाइल हदीस के अंदर नकल किया है। इनके अलावा किसी भी इल्म हदीस के इमाम ने इस बात को अपनी किसी भी किताब के अंदर इनसे पहले नकल नहीं किया। ये बात मैं इल्म हदीस की और जरा तादील की और इसके अलावा दीगर जो फ़नून की कुतुब हैं 23,000 कुतुब को मद्देनज़र रख कर ये बात मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अबू याला अल खलीली, जिनका सन वफ़ात 446 हिजरी है, इनसे पहले किसी ने भी इस बात को नकल नहीं किया। अब आप ये देखिए कि इनका जो सन वफ़ात है 446 हिजरी है और कुतैबा बिन सईद का सन वफ़ात 240 हिजरी है। कम से कम 200 साल का फासला है इन दोनों हजरात के दरमियान, पूरी 2 सदियाँ हैं। मैं यहाँ पर सदाकत फरीदी साहब को और इनके हम चरबा और हम निवाला लोग जितने भी हैं उन तमाम लोगों को ये दावे से ये बात करता हूँ और ये चैलेंज करता हूँ और मैं उनको इस बात के जवाब के लिए जब तक उनकी ज़िंदगी है मैं टाइम देता हूँ। इन 200 सालों के अंदर ये इमाम खलीली जो हैं अबू याला खलीली, इनके दरमियान और कुतैबा बिन सईद के दरमियान सनद का जो इनक़िता है इसका इत्तिसाल दिखा दें। मैं फिर अपना सवाल दोहरा रहा हूँ, कुतैबा बिन सईद और इमाम खलीली अबू याला अल खलीली जो हैं इनके दरमियान 200 साल का फासला है। कोई सनद जिक्र नहीं की इमाम अबू याला अल खलीली ने अपनी किताब अल इरशाद फ़ी मारिफती उलमाइल हदीस के अंदर। तो ये 200 साल के अंदर कोई भी सनद नहीं है। उन्होंने बग़ैर सनद के मुनक़ते बात कर दी, जो सदाकत फरीदी साहब के लिए कोई भी हुज्जत रखती
नहीं है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के नौजवानों को मैं यहाँ पर दावत फ़िक्र देना चाहूँगा और उनसे ये कहूँगा कि आपकी तरफ कोई बात मंसूब करे और वो आपके दुनिया से जाने के 200 साल के बाद मंसूब करे और बीच में कोई आदमी भी जिक्र ना करे कि मैंने किससे सुना है, और रूए ज़मीन पर और कोई ऐसा आदमी हो भी ना जिसने सुना हो, तो फिर इस सूरत हाल में आप उसकी बात, आने वाली जो नस्लें हैं वो इस ऐसे आदमी की बात पर यकीन करेगी। यही सूरत हाल यहाँ पर भी है कि बीच में सनद ही नहीं है। अगर सनद है तो फिर ये फरीदी साहब जो, जिनके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आखिर गिल अपनी सरफ़े दरे में कदा हुई, पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। इनका वो हाल है, ये वहीं पर पहुँच गए जहाँ का इनका खमीर था। ये बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं। अब इससे आप इनके पूरी किताब का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, जिस किताब को ये लहरा लहरा के इस तरीके से लोगों को दिखा दिखा के कह रहे हैं मैंने बड़ा शाहकार सर अंजाम दिया है, उस किताब का ये हाल है, उसके एक रावी का ये हाल है। तो आगे मैं सदाकत फरीदी साहब से ये कहूँगा कि हम आपकी किताब ख़रीदने की ज़हमत नहीं करते। आप एक काम करें, आप उन सारे रावियों के नाम गिन दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन तमाम रावियों पर आपके दजल और फ़रेब का पर्दा इंशाअल्लाह हम चाक करेंगे। उसके बाद मैं आखिरी बात यहाँ पर यह करना चाहूँगा कि जरीर बिन अब्दुल हमीद की जो शागिर्द, जो मैंने पहले अर्ज़ किया, इमाम अहमद बिन हम्बल भी हैं। ये तबक़ातुल हनाबिला का मैं हवाला दे रहा हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल के जो शागिर्द हैं इसहाक़ बिन रावे, वो कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल से सवाल किया कि मुझे बताइए कि ऐसा आदमी जो हज़रत मुआविया को सब शतम करता, उसके पीछे क्या नमाज हो जाती है? आपने फरमाया तुम नमाज की बात करते हो, ये पूछो उस आदमी की इज्जत की जाएगी या नहीं की जाएगी, उससे बात की जाएगी या नहीं की जाएगी, वो इस काबिल है कि नहीं कि उसका माशरे में कोई मकाम है या नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा ऐसा आदमी, गोया कि आपके कहने का मकसद ये था, ये आप देख रहे हैं ये इबारत चल रही है, आपके कहने का मकसद ये था कि ऐसा आदमी जिसका माशरे में कोई मकाम नहीं है, उसके पीछे नमाज़ पढ़ने का क्या सवाल तुम करते हो, इसके पीछे कहाँ से नमाज़ पढ़ी जाएगी? अगर ऐसी बात होती, जरीर बिन अब्दुल हमीद की तरफ ये बात मंसूब दुरुस्त होती, तो इमाम अहमद बिन हम्बल इनसे रिवायतें क्यों लेते जो फ़िदाए अहले बैत हैं? इससे तो आले बैत अतहार के जो मुहिब्बीन हैं उन पर भी कदगन लगती है। और जो ये हज़रत मुआविया पर सुबह शाम दिन रात ये डॉक्टर सदाकत फरीदी और इसके हम चरबा हम निवाला, ये 6 फीट की लंबी ज़बानें ये जो लोग खोलते हैं, इन पर भी कदगन लगती है कि इतना बड़ा इमाम तो हज़रत मुआविया के बारे में कुछ नहीं कह सका। और ये 15वीं सदी में आने वाले रवाफिज़ के टुकड़ों पर पलने वाले लोग जो है इमाम अहमद बिन हम्बल जैसी शख्सियात को भी इन्होंने ना देखा। जब इमाम अहमद बिन हम्बल उनसे नकल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला वर्दा वन्ना सरकार जानते थे कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। इंशाअल्लाह हमें इंतज़ार रहेगा, हम देखेंगे कि डॉक्टर सदाकत फरीदी अब अगला जवाब क्या देते हैं। वो तो कह रहे थे 5-6 साल तक हमारा गुफ्तगू का सिलसिला चलेगा, वो मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब को कह रहे थे। मुझे उनकी ये इस बात से, ये जो उन्होंने बात की जरीर बिन अब्दुल हमीद वाली, इससे ये लगता है कि इसके बाद बस इनकी बकरी बैठ जाएगी और यकीनन बैठ जाएगी। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।